ये हमारी अंतिम सफारी है और आखिरी उम्मीद भी। और तभी उत्साह के साथ पहली सफारी का आरंभ हुआ। शुरू में जंगल में मज़ा आ रहा था, साफ हवा, हर ओर हरियाली, ये सूरज की रोशनी से लुका छुपी। पर थोड़ी देर बाद कुछ भी दिखाई नहीं दिया तो कंफ्यूजन होने लगा। मन में सवाल आने लगे, कहाँ गए सारे जीव जंतु? कहीं हम गलत समय पर तो नहीं आ गए? अब खाली रास्ते हमें निराश करने लगे थे और पहली सफारी हो गई समाप्त। अब समय था दूसरी सफारी का। पहली सफारी में कुछ ना दिखने के कारण इस सफारी से काफी उम्मीद थी। और पास में ही एक सांबर और बहुत सारे चीतल। कुछ दूरी पर एक और सांबर दिखाई दिया। चलो अब आगे चलते हैं। तो हमें दर्शन दिए इंडियन गॉड ने। वो बगल वाली झाड़ियों में साथ में ही चल रहे थे। फिर सफारी जीप को हमने रोक दिया और वो बगल से निकलकर आगे रोड पर आ गए। कुछ देर उन्होंने वहां समय बिताया और हमने भी उनको अच्छे से देखा। सफारी आगे बढ़ी तो हमने देखी एक वाइट थ्रोटेड किंगफिशर। अब फिर उम्मीद जागी कि अब लगता है टाइगर दिखेगा, परंतु फिर कुछ नहीं दिखाई दिया। सफारी समाप्त होने वाली थी। हमें अपने दर्शन दिए जंगल फाउल ने। अगली सुबह बहुत सारी उम्मीदों के साथ हमने अपना दिन आरंभ किया। जंगल बहुत शांत था। वहीं दूरी पर थी लेसर एडजुटेंट स्टॉर्क। और फिर जंगल की सुंदर सी स्ट्रीम को पार करके हम आगे बढ़े। हमें मिला एक जंगल आउलेट। सफारी आगे चलने लगी। कुछ दूरी पर दिखाई दी ये रेयर बर्ड सरकीर मलकोहा। और वहीं दूसरी ओर देखा जंगल का वो रूप जो प्रकृति के नियम को बताता है। एक चैकॉल चीतल की बची हुई डेड बॉडी को खा रहा था। बहुत अलर्ट था। जंगल में कुछ भी वेस्ट नहीं जाता। सफारी वास्ट ग्रासलैंड में आ गई। वहीं देखी हमने फ्लेम बैक वुडपेकर। सफारी के समाप्त होने का समय आ गया था, पर उससे पहले हमें दर्शन दिए इंडियन स्कॉप्स आउल ने। और इस तरह हमारी तीसरी सफारी समाप्त हुई बिना किसी बिग कैट साइटिंग के। चौथी सफारी का आरंभ हुआ। डर और उम्मीद के साथ दिमाग खेलने लगा, सवाल पूछने लगा। उसको शांत किया ही था तो टाइगर पगमार्क दिख गए। दिल की धड़कन बढ़ गई। क्या वो समय आ गया था जिसका बेसब्री से इंतजार था? पर नहीं। आगे हमने देखा एक सांबर डियर जो थोड़ा अलर्ट था। कुछ नहीं मिला। हम आगे बढ़ गए, ग्रासलैंड में आ गए। पास में देखा बारहसिंगा। मस्त था वो अपनी चाल में। फिर थोड़ा एक्शन शुरू हुआ। हमने ऊपर देखा तो पाया कि बहुत सारी गिद्ध
यानी कि वल्चर्स गोल गोल घूम रही थी। वो ऐसा तभी करती हैं जब कोई शिकारी अपने शिकार को खा रहा होता है, तब वो इंतजार करती हैं उसके जाने का। उनमें से एक रेयर वल्चर भी थी, सिंड्रिस वल्चर। वहां उत्साह से प्रतीक्षा की, पर शिकारी नहीं मिला। आगे बढ़ गए, कुछ नहीं मिला। वापस आए घास के मैदान में, तब देखा ये बारहसिंगा, जो कि बहुत ही करीब था। सफारी अब एग्जिट गेट की ओर बढ़ने लगी और हमारी उदासी भी बढ़ने लग गई। तब दर्शन हुए एक सुंदर मोर के, और पास ही में देखा एक बार्किंग डियर। सफारी जीप एग्जिट के बहुत करीब पहुंच गई थी। कुछ दिखाई दिया, वो थे जैकल्स। कुछ तो खोज रहे थे। इस तरह सेकेंड लास्ट सफारी भी समाप्त। नो बिग कैट साइटिंग। 4 सफारी के बाद क्या हो रहा था हमारे साथ? अभी तक 4 सफारी कर चुके हैं, पर टाइगर पता नहीं कहाँ है। ये हमारी अंतिम सफारी है और आखिरी उम्मीद भी। और उम्मीद से भरी हुई सफारी आगे बढ़ी। व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर का फुटेज लिया। फिर देखे येलो फुटेड ग्रीन पिजन, द स्टेट बर्ड ऑफ महाराष्ट्र। वहीं पास में देखी ये रेयर बर्ड, स्टोन कर्ल्यू। हर बीतता हुआ समय हमें डरा रहा था, तो झाड़ियों में कुछ दिखा। कैमरा जूम करके देखा तो पाया इंडियन गौर। ये मैसिव क्रीचर बेफिक्र पत्ती खाने में लगा हुआ था। अब हर बढ़ता हुआ कदम हमारा उम्मीद और डर से भरा हुआ था। तभी देखा एक अलर्ट सांबर डियर। अच्छा साइन था ये। तो हम थोड़ी आगे बढ़े, वहां रुककर देखने लगे तो मिले हमें स्पॉटेड डियर्स। उनके मस्ती भरे खेल को देखा। फिर एक सफारी जीप आई। उसने हमसे पूछा, टाइगर दिखा क्या? पर वही कहानी, नहीं दिखा। तो आगे बढ़े। मुलाकात हुई एक अलर्ट लंगूर से। जंगल का कुछ तो इशारा था ये। वहीं कुछ दूरी पे 2 सांबर डियर जो जंगल के अंदर देख रहे थे। एक और इशारा। फिर फाइनली हमारे ड्राइवर और गाइड को पता लगा कि जंगल में एक जगह टाइगर साइटिंग हो रही है। तो हम वहीं आ गए जल्दी से। अब शुरू हुआ असली खेल। टाइगर झाड़ियों के अंदर था। अब उसके बाहर आने का इंतजार था। फिर हम दूसरी ओर आए, यही उम्मीद से कि शायद वो यहाँ से दिख जाए। यहाँ पर इंतजार किया और इंतजार किया। बहुत सारे लोग उस मैजिकल मोमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और कुछ पलों के बाद एक टाइगर दूसरी ओर घास में लेटा हुआ मिला। मस्त आराम से लेटा था। ये पल बहुत खास था क्योंकि ये हमारी लास्ट सफारी थी। जंगल को इतना छानने के बाद ये पल देखने को मिला। फिर हमने उसको जी भर देखा और उसको अलविदा कहा। फिर एक गजब साइटिंग हुई। हम सफारी में आगे बढ़ रहे थे, तभी एक टाइगर पानी पीते हुए हमें दिखाई दिया। क्या कोई सपना तो नहीं था ये?
और कुछ समय बाद वो अपनी गजब की वॉक दिखाकर जंगल के अंदर जाने लगा। वो हमारे बहुत करीब से जंगल में काफी देर तक वॉक करता रहा। हम उसको जी भर के देखते रहे। यादगार पल था ये। और कुछ समय के बाद वो जंगल के अंदर चला गया। हम बेहद खुशी के साथ अपनी यात्रा में आगे चल दिए, पर एक कहानी अभी और बाकी है। जंगल में हमें दर्शन दिए एक टाइग्रेस ने। ये अजीब सा कलर आप देख रहे हो इस फुटेज का, वो कैमरा के कुछ टेक्निकल इशू के कारण हुआ और हमें तब पता लगा जब फाइल्स हमने ट्रांसफ़र की। बाकी ये साइटिंग बहुत अमेजिंग थी, आप बस देखते रहो। ये टाइग्रेस आगे बढ़ी और उसके पीछे आ रहे थे उसके 2 कब्स। वो टाइग्रेस बगल में बनी वाटर होल में जाके बैठ गई। और उसको फॉलो करता हुआ आया एक कब। कब्स जनरली शाय होते हैं। वो सावधानी से आगे बढ़ा और आकर पानी पीने लगा। फिर अंदर चला गया और लेकर आया अपने सिबलिंग को। ये मोमेंट वंस इन अ लाइफ टाइम जैसा था। टाइगर विद कब्स देखना एक सपने जैसा था। और विंटर में टाइगर को वाटर होल पर देखना कॉमन नहीं होता, और शायद इसीलिए ये मोमेंट और स्पेशल था। कुछ देर के बाद कब्स अंदर चले गए और टाइग्रेस अभी भी पानी में ही बैठी थी। बट हमारी सफारी का समय समाप्त हो रहा था, तो हमने उसे अलविदा किया और आगे बढ़ गए। जंगल आपको ऐसे ही रिवॉर्ड नहीं देता, वो आपका इम्तिहान लेता है। और जब फाइनली कुछ देता है तब आपको समझ में आता है कि ये सिर्फ टाइगर के बारे में था ही नहीं।